मैं बजाज खुद अगर किसी भी गरीब को इन्होंने बिल्डोजर चलाया, मैं आपको वसूख से कहता हूं, मैं वो बिल्डोजर चलाने वाले के हाथ काट दूंगा और जो ऑफिसर उनके साथ होगा उसके भी मैं हाथ काट दूंगा। अगर किसी गरीब को बीजेपी खुद से क्यों शुरुआत नहीं कर रहा है? बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं की अगर बात करें, सियासतदानों की अगर बात करें, उन्होंने बड़े बड़े ढांचे तामीर के, बड़े बड़े होटल बनाए सरकारी जमीन पे, क्यों उनको मुनहरिफ नहीं किया जाइए? जाता? पहलगाम एक ऐसा एरिया है, 5 साल पहले आप वहां जाते, एक प्राइम प्लेस है, उस पे वहां सब बड़े बड़े आपको ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, उन्होंने वहां बड़े बड़े बंगलो बनाए, आपको वहां पॉलिटिशियन मिलेंगे, भले क्यों ना वो मेरी पार्टी के क्यों ना हो, सबसे पहले आप उनको निकालिए। आपसे जानना चाहिए कि सरकारी जमीन, गाछचराई जमीन या रोस्टी एक्ट के तहत जितनी भी जमीन है उसको निकाला जा रहा है। सियासी हलकों से यही आवाज़ आ रही है कि भाजपा इसराइल के मॉड्यूल पर यहाँ पे एक कॉलोनीज बनाना चाहता है, बैरून रियासतों से लोगों को लाएंगे, उनको यहाँ पे बसाएंगे और यहाँ पे फ़लस्तीन और इसराइल जैसा मॉड्यूल बनाना चाहते। किस नज़र से देख रहे हैं आप? ये भी एक प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वही लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं जो लोग जो मैं अभी से आपसे कह रहा था कि कांग्रेस के आशीर्वाद से जो यहां आतंकवाद, अलगाववाद, सेपरेटिज्म की दुकानें चलती थी, जिनकी दुकानें अब बंद होने के कगार पर आई हैं, वही लोग इस अफवाह को फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां इसराइल के तर्ज पर यहां लोगों से जमीनें छीनकर यहां पर गैर रियासती लोगों को बसाया जाएगा। यह बहुत बड़ा बेबुनियाद इल्जाम है जो आने वाले समय में, कल ही तो आपने सुना होगा तहसीलदार बिजबारा को आपने कल ही सुना होगा, वो कह रहे हैं, उनका नाम गुलाम रसूल है, वो कह रहे हैं कि हमें ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली है कि जहां पर रहायशी मकान बने हैं उन रहायशी मकानों को बिल्डोजर चलाया जाए, ऐसी कोई हिदायत हमारे पास नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिनके पास बेशुमार तादाद में 4 कनाल, 8 कनाल, 10 कनाल, 50 कनाल, 100 कनाल जो हेवीली जो ग्रैबिंग हो चुकी है, जो हेवीली जो एनक्रोचमेंट हो चुका है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं भी एक जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं, एक मुसलमान हूं। बीजेपी खुद से क्यों शुरुआत नहीं कर रहा है? बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं की अगर बात करें, सियासतदानों की अगर बात करें, उन्होंने बड़े बड़े ढांचे तामीर के, बड़े बड़े होटल बनाए सरकारी जमीन पे, क्यों उनको मुनहरिफ नहीं किया जा रहा है? हम कहते हैं, हम कहते हैं, मैं आज भी आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि सबसे पहले जो बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, भले ही वो पॉलिटिशियन हो, भले ही वो हमारी पार्टी से हो, भले ही वो ब्यूरोक्रेट्स हैं या भले ही वो असली रसूख वाले हैं, सबसे पहले ये चाबुक एनक्रोचमेंट जो इविक्शन का ड्राइव, ये पहले उन बड़े लोगों पर चलना चाहिए। मैं जोर देकर, मैंने आज से पहले भी ये कहा, ये ड्राइव, इसके लिए हम सपोर्ट करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और शाबाशी देते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपने ये जो सदियों से, आपने पिछले 50 साल 60 सालों से जिन लोगों ने इस प्राइम लैंड पर 1 कनाल 2 कनाल तो छोड़ो, जिसकी बात, ये तो बहुत छोटी बात है। आप पहलगाम जाइए, पहलगाम एक ऐसा एरिया है, 5 साल पहले आप वहां जाते, एक प्राइम प्लेस है, उस पे वहां सब बड़े बड़े आपको ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, उन्होंने वहां बड़े बड़े बंगलो बनाए, आपको वहां पॉलिटिशियन मिलेंगे, भले क्यों ना वो मेरी पार्टी के क्यों ना हो, सबसे पहले आप उनको निकालिए और उसके बाद जो गरीब हैं, गरीबों को अगर 4 मरले, 8 मरले, 10 मरले, इवन 1 कनाल भी है, उनको आप टच नहीं करेंगे। मैं बजाज खुद अगर किसी भी गरीब को इन्होंने बिल्डोजर चलाया, मैं आपको वसूख से कहता हूं, मैं वो बिल्डोजर चलाने वाले के हाथ काट दूंगा और जो ऑफिसर उनके साथ होगा उसके भी मैं हाथ काट दूंगा अगर किसी गरीब को उन्होंने बिल्डोजर चलाया। क्या सिद्दीक खान चाहता है जिन असल रसूख इंसानों ने पहलगाम में होटल बनाए गाछचराई जमीन पे, उनको मुनहरिम करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जोर देकर आपकी वसादत से कहना चाहूंगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, ये कौन सी पहलवानी है कि आप छोटे लोगों को आप जो है इविक्ट करेंगे? ये कोई बड़ी बहादुरी का काम आप नहीं करेंगे। हालांकि अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई कि किसी गरीब का मकान गिराया है, लेकिन अगर आपने गरीब को हटाने के लिए कोई एक्शन लिया है, ये बहुत ही खराब मैसेज आएगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जो हम नहीं चाहते। बीइंग ए बीजेपी एक्टिविस्ट, मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम गरीब को उसको बेघर करेंगे इस सर्दी के मौसम में या चाहे कल आने वाले बाहर में। गरीब को आप टच ही नहीं करो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, ये जम्मू कश्मीर की स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट लैंड? स्टेट लैंड मींस द लैंड बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसमें जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब तबका है, उनको ये इस लैंड पर हक है। हमें कोई एतराज नहीं है, किसी के 4 मरले, किसी के 10 मरले, किसी का 1 कनाला है, हमें कोई एतराज नहीं है कि उसको वहां उसने अपने रिहाइश के लिए मकान बनाया है, हम उसके सपोर्ट में खड़े हैं, वो ये लैंड उसी की है। लेकिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर किसी ने
जो है कमर्शियल पर्पसेस के लिए होटल बनाया, किसी ने कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, किसी ने कमर्शियल पर्पसेस के लिए उसमें ऑर्चर्ड सेब के लगाए, बादाम के लगाए, उस लैंड को फटाफट आप उससे एनक्रोचमेंट हटाइए। हम आपके साथ हैं, हम आपको शाबाशी देंगे और फिर गरीब आवाम भी आपके फेवर में आ जाएगी। सियासतदानों की अगर बात करें, फारूक अब्दुल्ला का नाम आया, ताज मोहिद्दीन का नाम आया, जुल्फकार चौधरी का नाम आया। क्या कश्मीर के जितने भी बीजेपी वाले हैं, क्या उनको स्टेट लैंड नहीं है? क्या उनको काश्तराई लैंड नहीं है? क्या उन्होंने रोस्टी लैंड के तहत खीवटें अपने नाम नहीं की है? देखिए, कहने और करने में आसमान जमीन का फर्क है। आप मुझे गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर दिखाइए ना जो डिवकाम के हाथ का साइन किया हो या डीसी साहब के हाथ का सिग्नेचर किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऑर्डर दिखाइए ना, आप कोई लिस्ट दिखाइए मुझे जहां पे ये लिखा होगा, जहां पर ये बिल्कुल दर्ज होगा कि मोहम्मद सिद्दीक खान के पास इतने 10 कनाल जमीन जो है, या हमारे और जितने भी नेता हैं कश्मीर से कि इन लोगों के पास इतनी सरकारी जमीन है। मैं उस वक्त आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज की तारीख में चाहे भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक रखता हो या कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या कोई पीडीपी का हो, कांग्रेस का हो, यहां पर हम कोई सुपीरियर थोड़ी ही हैं। ना मोहम्मद सिद्दीक खान की भारतीय जनता पार्टी सुपीरियर है लोगों से बढ़कर, ना ही जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सुपीरियर हैं। अगर सुपीरियर हैं, द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, especially the middle class people of the Jammu and Kashmir are superior 100 times than we politicians, than the भारतीय जनता पार्टी। लिहाजा हम गरीब तबके के साथ हैं, लेकिन हम सरकार के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तब खड़े होंगे जब वो अमीर लोगों को और जो एक्चुअल में लैंड माफिया जो ग्रैवर्स हैं उनको हटाने के लिए निकलेंगे, हम उनको वेलकम करेंगे।